मित्रों, एक समय की बात है जब देवर्षि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए यमलोक में मृत्यु के देवता यमराज के पास आते हैं और कहते हैं, हे धर्मराज, मेरे मन में कुछ शंकाएं उत्पन्न हुई हैं, जिसके निवारण हेतु मैं आपके पास आया हूँ। तब धर्मराज कहते हैं, हे देवर्षि नारद, आप तो तीनों लोगों के त्रिकालदर्शी महात्मा है। भला आपको कैसे कोई आपत्ति हो सकती है? आप तो स्वयं प्रभु के भक्त हैं। हे मुनि, आप अपनी शंका को निसंकोच होकर कहे। मैं अपनी योग्यता के अनुसार अवश्य ही आपके प्रश्नों के उत्तर देता हूँ। तब देवर्षि नारद कहते हैं, हे धर्मराज, मैं जानना चाहता हूँ कि आने वाला कलयुग कैसा होगा। मेरा दूसरा प्रश्न है, कलयुग में पापों से मुक्ति पाने के लिए मनुष्यों को क्या करना होगा। और मेरा तीसरा प्रश्न है कि देवी योग माया का प्रभाव मनुष्य जीवन पर कैसा रहेगा। मित्रों, तब धर्मराज कहते हैं, हे मुनीश्वर, आज आपने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं, जिसे हर एक कलियुगीन मनुष्य को जानने चाहिए। अतः जो भी मनुष्य इस बात को समझ ले, उसे देवी योग माया के प्रभाव से मुक्ति मिल जाएगी और वह मनुष्य सदा के लिए ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाएगा। हे देवर से नारद, आज मैं आपको इसी विषय में मेरे ही पांडव अवतार धर्मराज युधिष्ठिर की कथा सुनाता हूँ। स्वयं शनि देव ने मेरी तथा मेरे पांडव भाइयों की परीक्षा ली थी। हे मुनीश्वर, आप तो जानते ही हैं कि जब भी कोई देवता मनुष्य योनि में जन्म लेता है, तब देवी योग माया के प्रभाव से वह स्वयं के अस्तित्व को भूलकर पूरी तरह से मनुष्य बन जाता है। किंतु युधिष्ठिर के संयम और विवेक बुद्धि ने देवी योग माया को भी भ्रमित किया था। मित्रों, धर्मराज कहते हैं, हे मुनीश्वर, आपके पहले प्रश्न का उत्तर इस कथा में है। जब पांडवों का अज्ञातवास समाप्त होने में कुछ ही समय शेष रह गया था, उस समय पांचों पांडव एवं द्रौपदी जंगल में छिपने योग्य स्थान ढूंढ रहे थे। वही दूसरी ओर जब शनिदेव की आकाश मंडल से पांडवों पर नजर पड़ी, तब शनिदेव के मन में विचार आया कि इन पांचों भाइयों में बुद्धिमान कौन है, इस बात की पुष्टि कर परीक्षा ली जाए। शनिदेव ने अपनी दिव्य शक्ति से एक माया का महल बनाया। कई योजन दूरी में उस महल के चार कोने थे, मानो कि वह चारों दिशाओं को दर्शाते हो, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। मित्रों, धर्मराज कहते हैं, हे मुनीश्वर, चलते चलते जब अचानक से भीमसेन की नजर महल पर पड़ी और वो आश्चर्यचकित होकर उस महल की ओर आकर्षित हो गया, तब भीमसेन ने युधिष्ठिर से बोला, भैया, कितने आश्चर्य की बात है। इस सुनसान जंगल में एक आलीशान महल है। मैं ये महल देखना चाहता हूँ। युधिष्ठिर ने कहा, जाओ, अपनी इच्छा अनुसार महल को ठीक से देख लो। अगर कोई भी संदेहजनक बात लगे तो हमें आवाज लगा दो। मित्रों, धर्मराज कहते हैं, हे मुनीश्वर, जब भीमसेन महल के द्वार पर पहुंचा, तब उसने देखा कि इस महल के मुख्य द्वार पर कोई पहरेदार खड़ा है। असल में वहां शनि देव दरबान के रूप में खड़े थे। दरबान की ओर देखते हुए भीमसेन बोला, हे महाशय, मुझे महल देखना है, क्या मैं इस महल को देख सकता हूँ। तब दरबान बने शनि देव ने कहा, है युवक, तुम इस महल को अवश्य देख सकते हो, किंतु महल की कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि महल में चार कोने हैं, इनमें से आप एक ही कोना देख सकते हैं। दूसरी शर्त, इस दिव्य महल में आप जो भी देखोगे उसकी सार सहित व्याख्या करोगे।
तीसरी और अंतिम शर्त, अगर व्याख्या नहीं कर सके तो आप आजीवन इस महल के अंदर कैद कर लिए जाओगे। मित्रों, भीमसेन ने कहा, मैं स्वीकार करता हूँ। ऐसा ही होगा, और वह महल के पूर्व छोर की ओर चला गया। वहां जाकर उसने अद्भुत पशु, पक्षी और फूलों एवं फलों से लदे वृक्षों का नजारा देखा, और वह आगे जाकर देखता है कि 3 कुएं हैं, जिसके अगल बगल में 2 छोटे कुएं और बीच में एक बड़ा कुआं है। बीच वाले बड़े कुएं में पानी का उफान आता है और दोनों छोटे खाली कुओं को पानी से भर देता है। फिर कुछ देर बाद दोनों छोटे कुओं में उफान आता है तो खाली पड़े बड़े कुएं का पानी आधा ही रह जाता है। इस क्रिया को भीम कई बार देखता है। बार बार देखता है, लेकिन ये बात उसके सर के ऊपर से चली जाती है और कुछ भी समझ नहीं पाता है तथा लौटकर दरबान के पास आता है। तब दरबान ने पूछा है, युवक, आपने क्या देखा? भीमसेन ने कहा, महाशय, मैंने विचित्र प्रकार के भविष्य के पेड़ पौधे, पशु पक्षी देखे, जो मैंने पहले कभी नहीं देखे थे, जो बहुत अजीब थे। किंतु एक बात अत्यंत विचित्र थी कि छोटे कुएं बड़े कुएं के उफान आने से पानी से भर जाते हैं, पर बड़ा कुआं क्यों नहीं भर पाता, ये समझ में नहीं आया। भीमसेन के मुख से ऐसी बात सुनते ही दरबान ने कहा, आप शर्त के अनुसार बंदी हो गए हैं, और उसे बंदी घर में बंदी कर लिया गया। मित्रों, धर्मराज कहते हैं, हे मुनीश्वर, दूसरी बार जब अर्जुन आया और बोला, हे महाशय, मुझे भी महल देखना है, तब दरबान ने अर्जुन को वह सारी शर्तें बता दी और कहा, आप पूरब कुछ खा। अर्जुन बोला, हे महाशय, मैंने भविष्य का सब कुछ देखा, किंतु बाजरे और मक्के की बात समझ में नहीं आई। तभी दरबान ने कहा, शर्त के अनुसार आप बंदी हैं। मित्रों, धर्मराज कहते हैं, हे मुनीश्वर, तीसरी बार नकुल आया और बोला, हे दरबान, मुझे भी महल देखना है। फिर वो उत्तर दिशा की ओर गया तथा वहां उसने देखा कि बहुत सारी सफेद गाय थी। जब उनको भूख लगती है तो अपनी ही छोटी बच्चियों का दूध पीती है। इस अनोखी बात को देखकर नकुल दुविधा में पड़ गया, किंतु उसे कुछ भी समझ नहीं आया और वह वापस द्वार पर आया। तभी नकुल से दरबान ने पूछा, आपने वहां क्या देखा? नकुल बोला, महाशय, मैंने वहां भविष्य की कुछ विचित्र घटनाएं देखी, किंतु सबसे आश्चर्यजनक बात तो ये थी कि गाय अपनी ही बछिया का दूध पी रही है। ये कैसे संभव हो सकता है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, तब उसे भी बंदी बना लिया। मित्रों, धर्मराज कहते हैं, हे मुनीश्वर, चौथी बार सहदेव आया और बोला, हे महाशय, मुझे महल देखना है, और वो दक्षिण दिशा की ओर गया अंतिम कोना देखने के लिए। तब वह क्या देखता है, वहां पर एक सोने की बड़ी शिला थी, जो कि एक चांदी के सिक्के पर टिकी हुई है। वह डगमग डोले पर गिरे नहीं, उसे छूने पर भी वैसे ही रहती है। इस विचित्र घटना को देख वह भी अचरज में पड़ गया। उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। तब वह वापस द्वार पर आ गया और बोला, है दरबान, मैंने भविष्य की कुछ विचित्र घटनाओं को देखा, किंतु सोने की शिला की बात समझ में नहीं आई। दरबान ने कहा, आप भी शर्त के अनुसार बंदी हो जाए। मित्रों, धर्मराज कहते हैं, हे मुनीश्वर, इधर युधिष्ठिर और द्रौपदी अपने प्रिय चारों पांडवों की राह देख रहे थे।
जब चारों भाई बहुत देर से नहीं आए तब युधिष्ठिर को चिंता हुई, अतः वह भी द्रौपदी सहित महल में गए। जब उसने देखा कि पूरा महल खाली है तथा वहां पर कोई भी नहीं है, शिवाय एक दरबान के जो कि मुख्य द्वार के सामने चुपचाप खड़ा था। मित्रों, धर्मराज कहते हैं, हे मुनीश्वर, जब युधिष्ठिर ने अपने 4 भाइयों यहाँ आने के बारे में दरबान से पूछा तब उसने वह सारा वृतांत युधिष्ठिर को सुनाया और कहा, इस महल की शर्त के अनुसार वे सभी बंदी है। अगर तुम उन्हें छुड़ाना चाहते हो तो उनके प्रश्नों के उत्तर तुम्हें देने होंगे, अन्यथा वे आजीवन इस महल में बंदी रह जाएंगे। मित्रों, जब युधिष्ठिर ने भीमसेन से पूछा, तुमने क्या देखा, रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए भीमसेन ने कुएं के बारे में बताया। तब युधिष्ठिर ने कहा, ये भविष्य के कलयुग की होने वाली घटना है। एक बाप 2 बेटों का पेट तो भर देगा, परंतु 2 बेटे मिलकर एक बाप का पेट नहीं भर पाएंगे। युधिष्ठिर के मुख से ऐसी बातें सुन दरबान ने हंसते हुए भीमसेन को रिहा कर दिया। मित्रों, धर्मराज कहते हैं, हे मुनीश्वर, दूसरी बार युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा, तुमने क्या देखा? उसने अनोखी फसलों के बारे में बताया। इस बात पर युधिष्ठिर ने कहा, ये भी कलयुग में होने वाला एक परम असत्य है, जिसे हम वंश परिवर्तन भी कह सकते हैं, अर्थात ब्राह्मण के घर शूद्र की लड़की और शूद्र के घर बनिए की लड़की ब्याही जाएंगी और उनसे ही अभद्र संतान की प्राप्ति होगी। तभी अर्जुन को दरबार ने छोड़ दिया। मित्रों, धर्मराज कहते हैं, हे मुनीश्वर, जब युधिष्ठिर ने नकुल से पूछा, तुमने क्या देखा? तब उसने गाय का सारा वृतांत सुनाया। प्रति उत्तर में युधिष्ठिर ने कहा, कलयुग में माताएं अपनी बेटियों के घर में पलेंगी बेटी का ही दाना खाएंगी और स्वयं उन्हीं बेटे सेवा नहीं करेंगे। तब नकुल भी कैद से मुक्त हो जाता है। मित्रों, अंतिम बार युधिष्ठिर ने सहदेव से पूछा, तुमने क्या देखा? उसने सोने की शिला का वृतांत बताया। तब युधिष्ठिर बोले, कलयुग में पाप धर्म को दबाता रहेगा, परंतु धर्म फिर भी जिंदा रहेगा, जो कभी भी खत्म नहीं होगा। युधिष्ठिर के मुख से अपने सारे प्रश्नों के योग्य उत्तर सुन शनिदेव अपने असली रूप में आ जाते हैं और कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, आप परम जाता और अति बुद्धिमान है। आपने मेरे सारे प्रश्नों के योग्य उत्तर देकर मुझे प्रसन्न चित्त कर दिया है। मित्रों, धर्मराज कहते हैं, हे मुनीश्वर, अथवा जो भी मनुष्य इस कलयुग में ईश्वर का नाम स्मरण करेगा, उसके सारे पाप नष्ट होकर वह परम गति को प्राप्त होगा। वही दूसरी ओर जो भी मनुष्य इस कली युग की शापित माया से दूर रहकर स्वयं को ईश्वर के चरणों में अर्पित करेगा, वह सदा के लिए इस मोह माया से दूर रहेगा। मित्रों, धर्मराज कहते हैं, हे मुनीश्वर, अब मैंने आपके सारे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। तब कहते हैं, जी हाँ धर्मराज, आपने मुझे योग्य मार्गदर्शन किया है। आपका धन्यवाद। तो मित्रों, आज के कलयुग में ये सारी बातें सच साबित हो रही है। हम आशा करते हैं कि आपको ये कथा और शापित कलयुग की कड़वी सच्चाई अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव जरूर लिखें। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। आप सभी का धन्यवाद।